तो दोस्तों ये दरबार महल के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा इस तरफ मेरी बैक साइड पर है। फिर इसकी एक कोई बारादरी है, फिर मस्जिद है, फिर इसके मुख्तलिफ़ और हिस्से हैं। ये आप जो देख रहे होंगे तो ये बहुत खूबसूरत और अच्छा खासा वसी व अजीज़ महल है, बहुत ही खूबसूरत। 12 दरी का इलाका है, म्यूज़ियम के तौर पर इसको रखा गया है। इस तरफ आर्मी रूम भी बनाया गया है। जी दोस्तों, तो अभी हम दरबार महल के एक हिस्से में जा रहे हैं और यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है। नवाब ऑफ बहावलपुर जो उस वक्त के हुक्मरान थे, उन्होंने अपने दौर में क्या क्या चीज़ें महफूज की थी, उनको यहाँ पर म्यूज़ियम की शक्ल में दिया गया है। आपको दिखाते हैं। स्टेट ऑफ बहावलपुर का कल्चर, सोशो कल्चर कैसा था, उसमें देखें कि सूफ़ी कल्चर इसमें ज़्यादा था। सूफ़ीज़म था, शराइन्स थी, टॉम्स थी, और ट्रेडिशनल पीपल फ्राम रूरल एरियाज और nomads who usually live in mud houses or huts in the desert and use camel for transportation. कॉटन, सिल्क, एम्ब्रॉयडरी, कारपेट्स और पॉटरी इस इलाके में होती थी। सिल्क ट्राउज़र होते थे, शर्ट्स, टर्बान्स, ज्वेलरी और एलिफेंट्स टीथ भी इसी इलाके में आए हैं। इसके साथ साथ गिंदी, रेली जिसे हम सिंध में कहते हैं, पंजाब, साउथ पंजाब में कहते हैं, वो यहाँ पर होती थी। इसके साथ साथ कॉटन क्लॉथ यहाँ पर पहने जाते थे, वॉल हैंगिंग्स होती थी, बेड कवर्स होते थे, कारपेट्स, ब्लैंकेट्स, और फिर कॉटन यार्न और डेकोरेशन के पीसेस इसी इलाके में पाए जाते थे। ये वो रियासत बहावलपुर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। पतन मीनारा इसका कदीम तरीन तारीख़ी इलाका है, जो कि बुद्धिस्ट साइट के तौर पर भी इसको जाना जाता है। फिर मिडल एजेस में अब्बासीज़ खलीफा यहाँ पर आए, जिनकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एसोसिएशन बताई जाती है। फिर सुल्तान अहमद अब्बासी टू आए हैं, फिर नवाब बहावल अब्बासी आए हैं। इस तरह फिर मॉडर्न एरिया में ये बहावलपुर चला गया है। यहाँ से आपको अंदर लिए चलते हैं और ये दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर क्या है। नवाब सादिक एंड पाकिस्तान के बारे में बताया गया है कि देखिए, नवाब सादिक अब्बासी की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ तस्वीरें लगाई गई हैं। लव फॉर कायद पाकिस्तान, इन्होंने एक लेटर लिखा था। आई सा यू इन कराची वेरी डिस्पोंडेंट, बी रेस्ट एश्योर्ड मिस्टर जिन्ना, इफ़ योर ड्रीम फॉर पाकिस्तान डज नॉट मटीरियलाइज, बहावलपुर इज़ योर पाकिस्तान टुडे। 1942 में उन्होंने लिखा, फिर कायद आज़म ने उसको एक्नॉलेज किया। ये देखें, ये उस ज़माने का इनका ड्रेस है।
सेरेमोनियल ड्रेस एंड स्टेट डैजर्स उसी ज़माने के हैं ये। मुख्तलिफ तस्वीरें लगाई गई हैं 1950, 48, 57, 56 की। प्रेसिडेंट अयूब खान विजिट टू बहावलपुर स्टेट, रॉयल दरबार एट सौदागढ़ पैलेस। ये पैलेसेस हैं। ये आयुर्वेद जो है ये जामिया बादशाह की पहले ये जामिया रज़क जो है मिस्र ने उसके से पावर ये फिर से इसमें नाम ये उनकी वाइफ का नाम और फिर ये साहिब लाइब्रेरी जो है और उसके साथ एक बिल्डिंग मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं उस दौर की। ये वो जगह है जहाँ जिसको म्यूज़ियम के तौर पर देखा जा रहा है और नवाब सादिक की अब्बासी ख़ानदान की मुख्तलिफ तस्वीरें यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। तारीख़ के बारे में बताया गया। ये आर्मी रूम है। ये देखें रॉयल फील्ड ड्रेस उस ज़माने का है। ये सेरेमोनियल ड्रेस उमर दाऊद अब्बासी ने ये असलह दिया था। जी दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे कि ये दरबार महल जो कि इंतहाई खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम आपको रियासत बहावलपुर का जो कौमी परिंदा था जो कि आज भी दरबार महल में मौजूद है वो दिखाते हैं। ये देखें, ये इसको पेलिकन कहा जाता है और ये वो परिंदा है जो कि रियासत बहावलपुर के इसको स्लोगन के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। पेलिकन की ये जिबिल्लत है कि ये अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने देता और जब कहत आता है, खुश्कसाली आती है या कोई ऐसी आफत आती है तो फिर ये अपना गोश्त, अपने जिस्म का गोश्त अपने बच्चों को खिलाता है। ये वो कुर्बानी है जिसको मिसाल बनाकर रियासत बहावलपुर के हुक्मरानों ने इसे अपना कौमी परिंदे के तौर पर रखा। ये उनका कौमी निशान है, पेलिकन। आज भी दरबार महल में मौजूद है। Sag weiter, Sio. Also, Tripod Sio, der sich.